जो अभी हाल ही में लॉन्च हो गया 15,000 का। दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 9 प्रो जो पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत है 14,000। तो दोनों में 1,000 का फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 14,000 में नोट 9 प्रो के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो चार्जर भी काफी अच्छा मिल जाता है इस मोबाइल के साथ। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही मिलते हैं। चार्जर भी काफी बढ़िया है, टाइप सी केबल भी मिल जाती है काफी अच्छी क्वालिटी की और कवर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं फिर भी दोस्तों, अगर आप 1,000 और ज्यादा खर्च करते हैं रियलमी पे तो 15,000 में नार्जो 20 प्रो के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इस मोबाइल को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर मिल जाते हैं आपको कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाती है रेडमी के कवर से। मोबाइल मिलता है रैपर में जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल, जैसे आपको नोट 9 प्रो के साथ दी गई है उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल है ये, और ये भी एक टाइप सी केबल है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी हैवी चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब सबसे बड़ा फर्क ये है, इस मोबाइल के अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन इस मोबाइल के साथ आपको दिया गया है 65 वाट का फास्ट चार्जर। रेडमी के साथ मिलता है 18 वाट का, इसके साथ 65 वाट का। तो दोस्तों इस चीज के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादा बढ़िया चार्जर आपको मिल जाता है रियलमी नार्जो 20 प्रो के साथ। अब देखा जाए वैसे इसकी कीमत भी 1,000 ज्यादा है रेडमी से, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, चार्जर के अंदर काफी ज्यादा बड़ा फर्क है। हालांकि कीमत में भी 1,000 का फर्क है, लेकिन ज्यादा बेटर मुझे इस चीज में नार्जो 20 प्रो ही लगा। बॉक्स के कंटेंट्स आपको इसी मोबाइल के साथ ज्यादा अच्छा मिल जाते हैं क्योंकि चार्जर में आपको बहुत बड़ा ही फर्क मिलता है और रेट के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो नार्जो 20 प्रो में ये कमी है, इसके अंदर आपको प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है। स्क्रैचेस की प्रॉब्लम इसके बैक पैनल पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। डिजाइन की क्वालिटी के अंदर आपको ये मोबाइल नॉर्मल ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको ग्लास डिजाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिजाइन की जो क्वालिटी है नोट 9 प्रो की ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा बेटर क्वालिटी है इसके अंदर। बाकी कलर्स तो दोनों ही मोबाइल्स के लुक वाइज काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो नोट 9 प्रो में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको इस मोबाइल में काफी बढ़िया मिल जाती है। कैमरे को लेकर नोट 9 प्रो काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी नार्जो 20 प्रो में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 और बाकी के 2 कैमरे हैं 2 मेगापिक्सल के। इसका भी फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको नार्जो 20 प्रो के अंदर भी काफी अच्छी मिल जाती है। फिर भी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बढ़िया है कैमरे को लेकर नोट 9 प्रो ही। इसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छा कैमरा दिया गया है रियलमी नार्जो 20 प्रो से। तो कैमरे में नोट 9 प्रो ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वालिटी ज्यादा अच्छी होने की वजह से नोट 9 प्रो ही इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा अच्छा है डिजाइन को लेकर भी। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो नार्जो 20 प्रो में आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो के अंदर आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले साइज में दोनों ही मोबाइल्स आपको तकरीबन 6.5 इंच के आसपास मिल जाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा है नोट 9 प्रो। इसी के साथ दोनों ही के अंदर आपको IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। इस चीज में दोनों एक जैसे हैं। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो नोट 9 प्रो में आप राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसमें आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नार्जो के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। बाकी दोस्तों बड़ा फर्क एक ये है, नार्जो के अंदर आपको डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है रेडमी के नोट 9 प्रो से। इस चीज में नार्जो की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिजाइन आपको एक जैसा दिया गया है पंच होल कैमरे वाला। बाकी नार्जो के अंदर आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाता है कैमरा, नोट 9 प्रो में आपको बीच में दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर अगर आप एजेस बेजल्स देखेंगे तो वो भी लगभग बराबर ही दिए गए हैं। बाकी दोस्तों डिस्प्ले साइज के अंदर डिजाइन में दोनों अच्छे हैं। कलर्स भी आपको दोनों की डिस्प्ले में काफी बढ़िया मिल जाते हैं। वैसे मुझे थोड़े से ज्यादा बेटर कलर्स लगे नोट 9 प्रो की डिस्प्ले के। इसी के साथ नार्जो की डिस्प्ले में ये खूबी है, इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो दोनों में दोस्तों आपको एक खूबी मिल जाती है। नार्जो में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और रेडमी के नोट 9 प्रो में ज्यादा बेटर कलर्स। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। साइडों से बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिलती है नोट 9 प्रो की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट है दोनों में। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर के बटन, और दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स में आपको पावर के बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है राइट साइड पर ही। बैक पैनल पर आपको नहीं मिलता। इस चीज में दोनों एक जैसे हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नार्जो में प्लेन डिजाइन है, कुछ नहीं दिया गया। रेडमी के नोट 9 प्रो
में आपको नॉइस कैंसलेशन माइक और आईआर ब्लास्टर दिया गया है, जिससे आपका एमआई रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन मिल जाता है। इस चीज में भी दोनों जैसे हैं। एक चीज में फर्क है, नोट 9 प्रो के अंदर आपको 14,000 में मिलती है 4 GB रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। नार्जो 20 प्रो के अंदर आपको दी गई है 6 GB रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज तो आपको दोनों में एक जैसे मिल जाती है, लेकिन 2 GB रैम आपको ज्यादा दी गई है नार्जो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में, तो नार्जो के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4500 mAh की। नोट 9 प्रो में आपको बैटरी दी गई है 5020 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा मिलता है नोट 9 प्रो के अंदर। बाकी दोस्तों वही दूसरी तरफ नार्जो 20 प्रो में ये खूबी है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर बहुत अच्छा दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो नार्जो के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर और रेडमी के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको काफी बढ़िया ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रोसेसर के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाकी दोस्तों 2 GB रैम आपको और ज्यादा मिल जाती है नार्जो 20 प्रो में, तो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर मिल जाती है। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए, मैटर सबसे पहले यही करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है और आपको रियलमी पे ज्यादा भरोसा है या फिर रेडमी पे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए तो आप नोट 9 प्रो लीजिएगा। इसके डिजाइन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। और अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो भी आप नोट 9 प्रो खरीदिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में दोनों मोबाइल्स में एक एक खूबी है। नार्जो के अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो के अंदर आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस कलर्स थोड़े से बेटर दिए गए हैं। तो अच्छी डिस्प्ले के लिए आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों में अपनी अपनी खूबी है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो देखिए प्रोसेसर के अंदर दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। बाकी थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है नार्जो में, आप नार्जो 20 प्रो खरीदिएगा। आखिर में अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो आप नोट 9 प्रो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए चार्जर ज्यादा मैटर करता है तो आप नार्जो 20 प्रो खरीदिएगा। तो दो चीजों में तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। एक तो डिस्प्ले में दोनों, और दूसरा इन दोनों मोबाइल्स की बैटरी के अंदर बैकअप ज्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो का, और चार्जर आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है नार्जो 20 प्रो में। तो ये तो दोनों मोबाइल्स में दो दो खूबियां हैं। लेकिन इन दो चीजों के अलावा नार्जो 20 प्रो में आपको एक चीज ज्यादा अच्छी मिल जाती है, इसके अंदर आपको स्पीड ज्यादा बेटर दी गई है। अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए तो आप ये मोबाइल लीजिएगा। लेकिन नोट 9 प्रो में दो खूबी अच्छी हैं, एक तो इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा बढ़िया दिया गया है, दूसरा डिजाइन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों देखा जाए तो ज्यादा खूबी आपको मिलती है नोट 9 प्रो के अंदर, इसकी कीमत भी 1000 कम है। तो ज्यादा खूबियां हैं नोट 9 प्रो में, इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बेटर मिल जाता है नोट 9 प्रो ही। बाकी दोस्तों अगर आपके लिए नार्जो 20 प्रो की खूबियां मैटर करती हैं तो आप ये मोबाइल भी ले सकते हैं। मुझे पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में नोट 9 प्रो ज्यादा पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।